नमस्ते जी। आज का मंत्र यजुर्वेद द्वितीय अध्याय 24वां मंत्र और विषय है हम वर्चस्व शक्ति से अपने शरीर को सदा स्वस्थ सुदृढ़ और मजबूत रखें। मंत्र इस प्रकार: ओम संवर्चसा पयसा संतनुभिर्गन्महि मनसा संशिवेन त्वष्टा सुदत्रो विदधातु रायोनुमार्ष्टु तन्वो यद्विलिष्टम्। इस मंत्र का अर्थ करते हुए भाष्यकार कहते हैं, रोगों के साथ संघर्ष करके वर्चस्व शक्ति से रोगों को दूर भगाकर स्वास्थ्य के साथ संगत करना। हमारे समस्त ग्रंथों में उल्लेख आता है कि हम पहले अपने शरीर को स्वस्थ करें। पहला सुख निरोगी काया, और स्वस्थ शरीर से ही धर्म की रक्षा होती है, अर्थ की प्राप्ति होती है और श्रेष्ठ संतानों की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन समस्त सुखों का जो साधन है वो हमारा शरीर है, और इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें हर प्रकार से संभव प्रयास करना है। ये मंत्र हमें समझा रहा है। तो किस तरह से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, वो आगे इस मंत्र में हमें बताते हुए कहा कि एक एक अंग की शक्ति से हम संगत हों। शक्तियों के विस्तार वाले शरीर से हम संगत हों। हमारा जो शरीर है, इसमें विशेष रूप से जो पंच तत्व से बना हुआ ये भौतिक शरीर, इस शरीर का जो रक्षण है वो विशेष रूप से पौष्टिक आहार, शुद्ध आहार, शुद्ध व्यवहार और हमारा शुद्ध विचार, इन सब का जो समूह है, इससे हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है। और स्वस्थ शरीर में रोग नहीं आते, और आने का प्रयास करते हैं तो वो भी हार जाते हैं। ये बात इस मंत्र में कही है कि हमें संघर्ष के द्वारा रोगों को दूर करना है। तो इसका अर्थ है, जो संघर्ष शब्द लिया लेखक ने, व्याख्याकार ने, तो वो इस बात को सिद्ध करता है कि रोग आते हैं और बड़े प्रबलता के साथ, ताकत के साथ आते हैं। जैसे वो ताकत के साथ आते हैं, वैसे ही उन्हें भगाने के लिए भी हम ताकत के साथ संघर्ष करें। जैसे किसी को कोई मीठे खाने का शौक़ होता है तो उसको मधुमेह का रोग हो जाता है, या अंदर से कुछ ऐसा उसके शारीरिक प्रक्रिया के कारण उसको वो रोग हो जाता है। अब उस रोग के साथ संघर्ष करना पड़ता है हमें, क्योंकि जो वो रोग है, मधुमेह है, चाहे ब्लड प्रेशर है, उच्च रक्तचाप है या अन्य कोई रोग है, तो जब ये हमारे शरीर में आ जाता है तो ये और बढ़ने के लिए उसको मांगता है। जैसे मधुमेह वाले को मीठा बहुत पसंद होता है। तो यहाँ ये जो व्याख्याकार हैं, इस बात को ये कह रहे हैं कि हमको उससे लड़ना है। किससे?
जो रोग मांग रहा है मीठे को, और मीठे से ही वो बढ़ रहा है, अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है, क्योंकि वो अपनी शक्ति को बढ़ाएगा। इसलिए संघर्ष करना है किसको? हमको। और संघर्ष क्या करना है? वो कहेगा मीठा खा, और हम कहेंगे कि मैं नहीं खाऊंगा। रोग कहेगा नहीं मुझे खाना है, और हम कहेंगे नहीं मुझे नहीं खाना है, क्योंकि वो अपने आप को प्रबल करना चाहेगा रोग, और हम आप अपने आप को पुष्ट करना चाहेंगे। तो हम दोनों के बीच में संघर्ष होगा, एक युद्ध होगा, और युद्ध में वही जीतेगा जो मजबूत होगा। तो वो मजबूत हुआ और हम कमज़ोर पड़ गए तो हम मीठा खा लेंगे और रोग को बढ़ा लेंगे, और हम अगर मजबूत हो गए तो हम मीठा छोड़ देंगे और अपने स्वास्थ्य लाभ कर लेंगे। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है कि संघर्ष के बिना जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसी तरह यहाँ पर कहा कि जो हमारे इंद्रियों के अंग हैं, देखिए हमारा जो योग आसन है, योग का एक अंग है आसन। तो आसन में एक एक हमारे अंग का आसन है। हमारे सिर का आसन है, हमारी भुजाओं का आसन है, हमारे मध्य जो छाती है उसका आसन है, हमारे कटी का आसन है, घुटनों का आसन है। यानी शरीर के एक एक अंग का जो हमारा अंग है उन सब का आसन हमें बताया जाता है कि शरीर को आप इस प्रकार से व्यायाम कीजिए। सूक्ष्म आसनों में, सूक्ष्म व्यायाम में हम अपने एक हाथ को घड़ी की तरह घुमाते हैं, फिर दूसरे हाथ को घुमाते हैं। आपने देखा है कि आँखों को हम घड़ी की तरह घुमाते हैं, फिर उसको दूसरे राउंड लेकर के फिर उसको घुमाते हैं। कानों की मसाज करते हैं, दांतों को दबाते हैं। तो इस प्रकार से नाक को, एक नासिका को बंद करके श्वास लेते हैं, फिर दूसरे से लेते हैं। इस प्रकार से एक एक अंग का व्यायाम हमारे विधान में है। तो यहाँ कहा है कि शरीरों के एक एक अंग को शक्ति के साथ हम संयुक्त करें। जब एक एक अंग मजबूत होगा तो संपूर्ण शरीर भी हमारा मजबूत होगा। तनु भी शिवेन मनसा त्वष्टा, कि शक्तियों के विस्तार वाले शरीर से हम संयुक्त हों। जो हमारे शरीर का विस्तार करता है, हमारे शरीर का विस्तार क्या करता है? हम चाहें तो अपने शरीर को संकुचित कर लें। हम कोई ऐसा आहार करें जो पूर्ण पौष्टिक न हो तो शरीर हमारा संकीर्ण हो जाएगा, और वही पौष्टिक आहार करते हैं, शुद्ध आहार करते हैं तो हमारा शरीर विकसित हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर कहा है कि हमको अपने शरीर को शक्तियों के साथ संयुक्त करना चाहिए। अच्छे खाद्य पदार्थों के साथ शरीर को संयुक्त करना चाहिए। शिव संकल्प वाले मन से संगत हो। हम सबके रूपों को सुंदर बनाने वाला, दान दिया जाने वाला धनों को परमात्मा हमें दे और हम औरों को दें। अर्थात इसका ये है कि जो हमारा मन है, मन जब हमारा संकल्प वाला हो जाता है, अच्छे संकल्प लेता है, तो इससे मन हमारा स्वस्थ रहकर शरीर को भी स्वस्थ कर देता है। इसलिए मन की बात बहुत स्थानों पर, बहुत मंत्रों में, बहुत श्लोकों में, बहुत स्थानों पर हमें ये बात मिलती है कि मन को हमें मजबूत करना है, मन को स्वस्थ करना है, मन को अच्छा बनाना है। जब ये बन जाता है तो ये हमारे शरीर का सहायक बन जाता है, और शरीर जब स्वस्थ रहता है तो सारे कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाते हैं। कहा कि रायः, दान दिए जाने वाले धनों को दे, हमें दे। कौन दे? ईश्वर दे। वो धन हमारे पास हो जो धन दान देने के योग्य होता है। अब दान देने के योग्य क्या है? विद्या का धन है, दान देने के योग्य है। धन है, दान देने के योग्य है। पुरुषार्थ हमारा दान देने के योग्य है।
तो जिससे अन्यों को लाभ हो जाए वही वस्तु दान देने के योग्य है। अब किसी का अहित हो जाए उस हम जो जिसको दे रहे हैं तो वो दान देने के योग्य नहीं है। बहुत से स्थानों पर बहुत सी ऐसे मन में चीज़ आ जाती है कि भाई चलो वस्तु खराब हो गई है, दे दो, बाँट आओ, अब ये खराब होने वाली है, साग सब्जी बाँट दो इसको। तो ये भाव ठीक नहीं है। तो ये दान देने के योग्य है ही नहीं, और फिर भी हम उसका दान दे रहे हैं तो उससे दूसरे का भी स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो जो दान देने के योग्य है उसी का दान हमें करना चाहिए। तन्वा यत् विलिष्टतम, हमारे शरीरों को जो भी विशेष अल्पता न्यूनता है उसे दूर करता है उसको ग्रहण करना चाहिए। हमें वही ग्रहण करना है जिससे हमारे शरीर की कमियां दूर हो जाएं, हमारे मन की कमियां दूर हो जाएं, हमारा मन भी पुष्ट हो जाए और हमारा तन भी पुष्ट हो जाए, जो कि सभी धर्मों का रक्षक, जो हमारे धर्म है, जो हमारा धर्म है उसका जो रक्षक है वो हमारा शरीर है। इसलिए हमें साधन रूप इस शरीर का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और दुष्ट रोगों के साथ पूर्ण संघर्ष करना है। बहुत सारे मनुष्य होते हैं जो अपने अहम में आकर के, अहंकार में आकर के, अरे मेरे को रोग हो गया, ये रोग है, मैं लड़ लूँगा इससे, मैं दवाई नहीं खाऊंगा, मैं औषधि नहीं खाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, अपने व्यायाम करके ठीक हो जाऊंगा। पर ऐसा नहीं है। अगर औषधि की आवश्यकता है तो औषधि सेवन से ही उस रोग को नाश किया जा सकता है। जहाँ जहाँ जिस जिस चीज़ की आवश्यकता है, अभी पीछे रोग आया था कोरोना, अब उसमें अगर हम दवाई या किसी कोई साधन न बरतते तो आप जान रहे हैं कितने लोगों की जीवन समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से कभी भी किसी भी शत्रु को हल्का छोटा नहीं समझना, चाहे वो रोग हो या शत्रु हो। तो वेद मंत्र यही कहता है कि दृढ़ता से, मजबूती के साथ कोई भी समस्या हो, रोग हो, उसे हल्के में नहीं लेना है। तुरंत उसके उपचार के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक युद्ध की तरह उसके साथ लड़ करके उसे दूर भगाना है, नहीं तो वो तुम्हें दूर भगा देगा, नष्ट कर देगा। इसलिए इस मंत्र के आधार पर सदा हम सतर्क रहें और रोगों के साथ युद्ध करते हुए विजय को प्राप्त करें और शरीर को स्वस्थ रखें और शरीर से निरंतर धर्म की और परोपकार की रक्षा करते रहें। धन्यवाद।